आज की इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला जिसमें x फाइंड करना है। तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। कैसे फाइंड करा है देखो, इधर स्क्वायर रूट दिया है और स्क्वायर रूट को हमें खत्म करना है ताकि हमारा x बाहर आ सके। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर क्या है 9, राइट। बचा क्या हमारे पास 2 प्लस रूट एक्स, तो ये यहां पे आ गया। उसके बाद 2 उसमें से माइनस करा तो 7 आया। अगेन स्क्वायर कर दो फिर से, तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर होता है 49। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ऑप्शन इसका दिया हुआ है हमें ऑप्शन डी। अभी हमारा 8th क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 36/5 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब पहले तो 2 डेसिमल प्लेसेस समझते हैं क्या कह रहा है वो कह रहा है डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही नंबर आने चाहिए, ये उसका मतलब है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हम सिर्फ 2 ही नंबर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे अब तो ये बात आती है यहाँ पे। देखो इसका तो मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर लूंगा, 36 का 6 आ जाएगा। 5 का कैसे फाइंड करूं, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स 36 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.2। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जाऊं तो क्या मेरे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मेरे को कम से कम 3 जीरोस पीछे लगानी पड़ेगी। अब 3 जीरोस मैं कैसे लगा सकता हूं? 7.07 के इक्वल है। यस, क्यों? 70/10 किसके इक्वल होता है? 7 के। तो इक्वल है 7.0 और 7 इक्वल है। दैट मीन्स 0 डेसिमल के बाद हम जितनी मर्जी जीरोस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर को। डेसिमल से पहले भी जितनी मर्जी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद भी जितनी मर्जी जीरोस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने अपनी तरफ से 3 जीरोस लगा दी। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 पेयर बनेंगे, एक पेयर यहां पे बन जाएगा, एक नंबर ये आ गया। डेसिमल से पहले जितने मर्जी आए हमें कोई लेना देना नहीं। डेसिमल के बाद उसने बोला अप टू 2 प्लेसेस, तो एक नंबर ये हमें दे देगा, एक नंबर ये दे देगा। दैट्स इट। अब इसका डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 2 2s are 4। तो देखो इसका आंसर कैसे फाइंड करा, सिंपली इसको डिवाइड करा है मैंने। डिवाइड करने के बाद मेरा ये देखो, यहां से मैंने जब 2 2s are 4 करा तो ये बचा 3। यहां पे डेसिमल है तो डेसिमल आपको पता है, हम जब डिवाइड कर रहे होते थे तो डेसिमल अपने आप इधर की साइड में शिफ्ट हो जाता था, जो हमारा क्वोशिएंट आ रहा होता था। उसके बाद सारा का सारा ये मैंने यहां पे इसलिए नहीं लिखा इसका आंसर क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे उसने बोला है अप टू 2 डेसिमल तक का आंसर निकालने के लिए। मींस मेरे को क्वोशिएंट चाहिए, मेरे को रिमाइंडर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2.68 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दैट्स इट। तो उतना ही काम करो जितना उसने बोला है, उससे ज्यादा हमने करना ही नहीं है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन, ये फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। स्क्वायर रूट सबके सब दिए हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट मेथड से मिनटों में हो जाएगा। ये आ गया 25। ये देखो 30 का स्क्वायर और अपना 40 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 30 का स्क्वायर क्या हुआ, सॉरी 30 का स्क्वायर नहीं, 90 का स्क्वायर। 90 और 100 के स्क्वायर के बीच में आ रही है, 90 और 100 के बीच में। देखो 100 का इसके बिल्कुल करीब आएगा 10,000, 90 का तो 8100 होता, बहुत दूर रह गया। तो हमें पता है यहाँ 1 या तो 3 होना था या 9, इसलिए 99 हमारा आंसर आ गया। नीचे 99 लिख दो। अब ये मैं चीजें लिख रहा हूं लेकिन आगे मैं ये चीजें नहीं लिखूंगा क्योंकि ये दिमाग में करनी पड़ेगी आपको। अगर दिमाग में करोगे तभी आंसर्स आएंगे। अब 576 होता है 24। इसका करते हैं, इसका आ जाएगा 30 और 40 के बीच में। 30 और 40 के बीच में मीन्स 33 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 3 ही 9 चाहिए, इसलिए इसको रहने देते हैं। इसको भी सीधा डायरेक्ट सॉल्व ही कर देते हैं। ऊपर वाले को तो 11 आ जाएगा। नीचे हमें स्क्वायर रूट अभी रखना पड़ेगा क्योंकि पहले हम अंदर वाला स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। अब अंदर वाला देखो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अब देखो हमने सिर्फ 100 तक करा था तो 100 के आगे भी तो जा ही सकते हैं। 12 का स्क्वायर करें तो वो बन जाता है 14400। करीब ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मतलब 13 पे जाएंगे तो 169, 14 पे जाएंगे तो 196, साथ में 0 तो 19,600। और ये 14 का है, 15 का होता है 225, साथ में 2 zeros।
ठीक है, तो 150 का ये आ गया, 140 का ये आ गया, आंसर क्या आ जाएगा 145, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 वाला आंसर हमें ढूंढना था, लास्ट में 5 सिर्फ और सिर्फ 5 के ही आता है, तो 145 हमारा आंसर आ गया, प्लस साथ में क्या है 144, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो अभी देखो ये ब्रैकेट में दिया हुआ था हमें, ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको इधर प्लस करके इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 99, क्योंकि 33 के टेबल में 99 आता है, तो ये आ जाएगा 25, इसको डिवाइड करूंगा 3 के टेबल पे आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12, 6 एंड 7, तो 72 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 11 ऊपर है, ये दोनों प्लस करके आएंगे 289, और 289 होता है स्क्वायर रूट 70, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, हम यहाँ पे चले जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 797 और नीचे आएगा 99 इंटू 11/17, ये कट के आ जाएगा 9, और 9 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो 97 बाई जो भी आपका आंसर आएगा 153 आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो 97 बाय 153 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। मेन आपको जस्ट ये फाइंड करना था, बाकी तो आप इजीली कर ही लोगे। इस क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट मीन साइड का स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर दिया हुआ है हमें इसके इक्वल, कहता लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, तो साइड फाइंड कर देते हैं। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने लिख दिया, साइड स्क्वायर के इक्वल होता है और वो हमें गिवन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद उसमें प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, जीरो वैसे की वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि लास्ट में जब भी जीरो आए ना किसी नंबर के, वो डायरेक्टली लास्ट में लिख दिया करो। अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ 8 और 729, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा कितना आ गया 58320 प्लस 244, आसान हो गया था ना। अब 8 को तो मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे इजीली, इन दोनों को ऐड करके आ जाता है हमारा 4685 डिवाइडेड बाय 729। अब ये परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर लेंगे इजीली। देखो अभी हमने करा था 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 240 का स्क्वायर क्या होगा, 00 लगा दो साथ में, ये और ये करीब हैं, ओके, दैट मींस ये 250 और 240 के बीच का है। करीब किसके ज्यादा है, ऑब्वियसली दिख रहा है इसके करीब ज्यादा है, तो 240 से आगे वाला नंबर, 240 से आगे वाला नंबर देगा हमें ये, वो होता है 242, ठीक है, तो 242 इसका स्क्वायर रूट आ गया। 729 का आता है हमारा 20 और 30 के बीच में आते हैं, 30 के ज्यादा करीब है, तो 27 आ जाएगा इसका, तो ये आ गया हमारा 27, यही हमारा आंसर है। अगर इसने डेसिमल में दिया होगा तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, तो यहाँ पे डेसिमल में दिए हुए तो इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर देना। डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.9, यहीं पे आप छोड़ देना क्वेश्चन को, इसके बाद भी आपका डिवाइड होता जाएगा, लेकिन आपने यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि 8.9 वाला एक ही ऑप्शन है। अगर 8.9 वाला एक और ऑप्शन होता और वहां पे लास्ट में 6 की बजाय कुछ और दिया होता, फिर आपको आगे भी डिवाइड करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के 1 प्लेस पे ही छोड़ देना बस, ठीक है। तो 8.9 आ गया, हमें पता है हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 15, 16 एंड 17, इनकी सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, स्क्वायर रूट आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन वेंट टू ए होटल, ठीक है, कुछ मेन गए होटल में, तो कुछ गए मतलब एक्स मानना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मैन हो गए एक्स। ईच मैन स्पेंट एज मेनी एज ₹1/4 ऑफ द मैन, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि एक्स मैन गए एक किसी मतलब खाने में या होटल में गए, ठीक है, और
हर एक बंदे ने कितने स्पेंड करे हैं पैसे, 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ, इतने उन्होंने पैसे स्पेंड करे हैं, ठीक है। इफ द टोटल बिल पेड वॉज दिस, जो टोटल बिल पे करा है वो इतना है, इक्वल टू लिखते हैं 20449, ये टोटल नंबर ऑफ मैन है, इतने उन्होंने पैसे पे करे हैं, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे नंबर ऑफ मैन इनटू टोटल पैसे, जितने भी उन्होंने पैसे पे करे हैं एक बंदे ने, टोटल नंबर को उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही इक्वेशन बनेगी। अब क्या होगा, एक्स से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, एक्स से एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 16th, अ टीचर अरेंजेस हिज स्टूडेंट्स इन रोज टू फॉर्म अ स्क्वायर. He finds that in doing so, 45 students are left out. If the total number of students is 49, 45, then find the number of students in each row. अब देखो यार, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन कैसे, अगर क्वेश्चन को समझा जाए। उसने बोला कि बच्चों को उसने अरेंज करा है इस तरह से कि बच्चों की जो रोज हैं वो स्क्वायर नंबर में बन रही हैं, स्क्वायर में बन रही हैं। स्क्वायर में कैसे बन सकती हैं वो देखो, अगर मैं एक रो में 10 बच्चों को खड़ा कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं एक रो में 10 बच्चों को खड़ा करता हूं तो स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को उतने ही कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं, अगर यहां से, मतलब मान लो अगर मैं 10 बच्चे ऐसे खड़े कर रहा हूं तो 10 ही मेरे को ऐसे खड़े करने पड़ेंगे, तभी स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज स्क्वायर ही नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अगर जितने नंबर ऑफ रोज में बच्चे हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स में बच्चे होंगे, तो दोनों का स्क्वायर कैसे आएगा, साइड इंटू साइड करके। तो साइड इंटू साइड क्या है, हमें बच्चे पता ही नहीं है, तो एक्स इंटू एक्स कर दिया टोटल। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि जब उन्होंने ये करा तो उनको क्या दिखा कि 45 जो स्टूडेंट्स हैं वो बच जाते हैं। तो 49 45 में से 45 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 4900। दैट मीन्स जो रोज में खड़े हैं बच्चे, जो स्क्वायर बना के बच्चे खड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 4900 है। 4900 का स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, जो होता है 70। तो 70 इसका आंसर है और ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब हमारा 17th क्वेश्चन देखो, अ हाउसिंग सोसाइटी हैज बीन अलॉटेड अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड। फिर से स्क्वायर की बात हो रही है और ऊपर से यहाँ पे एरिया दिया है और साइड फाइंड करने को बोली है। तो सीधा स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको, जो नंबर या जो एरिया गिवन है, किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 2550.25 का। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर तो आपने 30 तक स्क्वायर फाइंड करे हुए ना, या सॉरी 30 तक का स्क्वायर याद करा हुआ है, तो आपके लिए बहुत इजी है, मतलब पूरा का पूरा। ये इजी नहीं है, 30 से पहले वाले तक इजी है, जैसे 29 का, 28 का, 25 का, 23 का, ये सब स्क्वायर आपको याद हैं, तो आप कम से कम भी ना 300 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो। और 300 का आ जाएगा 90,000। ये 90,000 से भी ऊपर है, ये 2 लाख के ऊपर चला गया। तो हम इनको कैसे करेंगे, इनको हम दूसरे तरीके से करेंगे। इसको सीधा सीधा आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप इस मेथड से सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको 51 का स्क्वायर या 60 का स्क्वायर या 61 का, 58 का स्क्वायर, तो वो सब स्क्वायर कहां से याद करोगे। तो वो शॉर्टकट नहीं बचता फिर उससे ज्यादा। 300 से ऊपर के नंबर्स जब आ जाएंगे तो वो शॉर्टकट जो मैंने सिखाया है वो शॉर्टकट नहीं बचता, फिर वो लॉन्ग कट बन जाता है, क्योंकि आपको 510 को मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा। तो उसका फायदा क्या हुआ, उसकी जगह आप इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर 300 से छोटे नंबर है तो क्या फाइंड करना है हमने, मतलब 90,000 से नीचे नीचे वाले नंबर्स आ रहे हैं तो शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, नहीं तो सीधा सीधा डिवीजन मेथड लगा दो। तो ये ओके, ये 5 पे चला जाएगा पहले, तो यहां पे आ जाएगा 25, ये बन गया 0, 50 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहां पे क्या आएगा, 10 से इसको मैं कर ही नहीं सकता हूं कभी भी, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 0 और 25 भी नीचे आ जाएगा। 50 का होता है 100।
अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊं, सीधा पता चल रहा है 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये है ही परफेक्ट स्क्वायर तो आना ही आना है। ठीक है, तो 505 हमारा आ गया ऊपर वाले का स्क्वायर। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आ रहे हों, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, डेसिमल के बाद जितने नंबर आ रहे हो आपने उससे एक कम जीरो लगा देनी है। जैसे इसका अगर मैं डेसिमल हटाता तो नीचे 100 आना था, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50.5 मीटर। आंसर 50.5 हमारा है बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है। तो याद रखना 300 से ऊपर वाले या 90,000 से ऊपर वाले नंबर्स आते हैं तो हमने डिवीजन मेथड से करने हैं, शॉर्टकट मेथड से नहीं करने हैं, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं अचीवर सेक्शन में। 18th क्वेश्चन देखो, देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको छोटा करते हैं फटाफट से। ठीक है, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 15 प्लस 154 होता है 169, 169 का स्क्वायर रूट होता है 113, 13 प्लस 108, 108 प्लस 13 होता है 121, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, 11 प्लस 25, 11 प्लस 25 होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 6 प्लस 10 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो भैया कितना बचा 0404, इतना बड़ा दिया हुआ था 4 बचा। ठीक है, प्लस यहां पे देखो 225 का 15, 729 का 27, तो ब्रैकेट में इसको लिखते हैं 25/27 माइनस 25 का होता है 5 और 144 का होता है 12। उसके बाद डिवाइडेड बाय 16, 16 का होता है 4 और 81 का होता है 9। दैट्स इट। क्या बचा, छोटा सा बचा इसको। अब इसको फटाफट से आप एलसीएम लो, आंसर निकाल दो। यहां पे हमने गलत लिख दिया है थोड़ा सा, यहां पे आना था 15, अगर यहाँ पे 15 आ रहा है तो ये 3 के टेबल पे कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब एलसीएम लेना भी और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 and 36, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4/9। 4 प्लस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहां पे कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 5/36 डिवाइडेड बाय 4/9। डिवाइड हम करते नहीं है, हम क्या करते हैं भाई, हमें मल्टीप्लाई करने आते हैं। 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 9 1 जार 9 एंड 9 4 जार 36। 4 इंटू 4 16, ऊपर तो 5 ही बचेगा, तो 4 प्लस कितना आ गया 5/16। थोड़ा सा औचपोच सा और है, कोई बात नहीं। 16 इंटू 4 होता है 64 प्लस 5/16 विच इज इक्वल टू 69/16। तो 69/16 देखो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो हमने बिल्कुल क्वेश्चन को सही करा है। बस क्या आने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए 20 तक, अपने 30 तक, फिर तो बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप याद कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आता है हमारा 19th क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट 1 में दिया द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, तो 4 डिजिट नंबर होता है 999। इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दो, दैट्स इट। वन 198 इसमें से माइनस कर दो, आया जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ था 9801, इसमें भी उसने 9801 ही दिया हुआ था जो ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब करते हैं स्टेटमेंट 2 की बात। स्टेटमेंट 2 में कहता है 15.2 का स्क्वायर जो है वो 300 और 500 के बीच में आता है। तो पहले स्क्वायर तो कर ले, फिर ही पता चलेगा किसके बीच में आता है। तो 152/10 का स्क्वायर, 10 का तो आ जाएगा 100, 152 का फटाफट से फाइंड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 4 10 and 10 20, 2 कैरी, 2 2 25, 9 29 31, 3 आ गया, 5 5 10 13, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो ये हमारा आता है
23104 डेसिमल लगा के आ जाएगा 231.04। ये आ रहा है 200 और 300 के बीच में, ना कि 300 और 500 के बीच में। तो स्टेटमेंट जो 1 थी वो सही है, जो 2 थी वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दैट्स इट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। जब सब्ट्रैक्टेड वाला आ गया आपको पता है, या एडिड वाला आ गया आपको पता है, हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर यहां पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दिया होता तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के करते। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं हम डिवीजन मेथड के साथ। तो डिवीजन मेथड में आपको पता है हमें पेयर्स बनाने होते हैं, तो पेयर्स बन चुके हैं हमारे। यहाँ पे 42 है तो 6 पे जा सकता है, 6 6 36। यहां पे आ जाएगा 6 3 5। उसके बाद 6 + 6 कितना होता है 12। अब देखो यहां पे लास्ट में 5 है तो मैं 5 से ही करके ट्राई करता हूं। तो 125 5s are 625। तो 625 मीन्स 10 बच गए। तो 10 अगर मैं इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर हमारा है ऑप्शन ए, अगर आपको दिख रहा होगा। अभी दिखेगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 81/400 और यहां पे a/20 - 1 दिया हुआ है तो कहता है ए फाइंड करो। ओके, बहुत इजी है। दोनों तरफ हम लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इधर भी एलसीएम लेंगे और इधर भी एलसीएम लेंगे। इधर एलसीएम लेंगे तो 400 × 4 कितना होता है 1600 प्लस कितना है 81 और एलसीएम हमारा आ गया 400। ऊपर स्क्वायर रूट तो है ही। इधर देखो, इधर भी अगर हम लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा a - 20/20। दैट्स इट, सिंपल सा है। 1681 प्लस कर दो और यहां पे 400 का तो आपको सबको पता होगा कि भाई नीचे 20 आ जाएगा। ठीक है, 400 का तो हमें पता है नीचे 20 आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले का कैसे पता करेंगे? बहुत ही आसान है। ठीक है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 और इसके पीछे आ रहा है 1, तो या तो 41 होगा या 9 होगा 49। तो 49 तो पॉसिबल ही नहीं है, 40 के स्क्वायर के बिल्कुल करीब आ रहा है, तो 41 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तभी ये वाला जो आपको शॉर्टकट मेथड करवाया था इसीलिए करवाया था ताकि आप स्क्वायर रूट सेकंड्स में फाइंड कर सके, फटाफट से फाइंड कर सके। ठीक है, ये देखो ये 20 है, इसके नीचे भी 20 था, तो ये 20 और इसके नीचे वाला 20 दोनों कट जाएंगे। यहां पे 41 बचा है तो एक इसके इक्वल आ जाएगा 41 + 20 विच इज इक्वल टू 61। तो 61 हमारा ऑप्शन सी है। तो स्क्वायर रूट वाला जो मेथड मैंने करवाई थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जो आपके ओलंपियाड की प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिल जाएगी ये वीडियो। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इसका डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करके देना ही पड़ेगा। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या आएगा और ये कौन से वाले मेथड से आपका जल्दी फाइंड हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन इसका आंसर है सी राइट। लेकिन आपको मेरे को बताना है कि क्या ये डिवीजन मेथड से जल्दी हो सकता है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी हो सकता है। मेरे हिसाब से ये डिवीजन मेथड से जल्दी होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये टाइम लेगा। तो अब आप मुझे बताओगे कि कौन से मेथड से ये जल्दी हो रहा है। तो हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। अ नंबर इज, जब आप यहां पे बात आ गई एक नंबर की, तो नंबर आप मान लो, ठीक है, एक्स। तो एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय, एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करा 2 1/3 टाइम्स इटसेल्फ, 2 1/3 टाइम्स एक्स के साथ। एक्स को मल्टीप्लाई करा 2 1/3 टाइम्स एक्स के साथ और उसके बाद जब उनका प्रोडक्ट आ गया उसमें से देन 61 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, उसमें से 61 माइनस करे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, द फाइनल रिजल्ट इज 9200 देन द नंबर इज। तो नंबर फाइंड करो, ये यहां पे मैंने इक्वेशन लिख दी है जो मैंने आपको बोला था। नंबर को 2 1/3 टाइम्स उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया एंड देन 61 उसमें से माइनस करवाए तो 9200 आया। तो चलिए हम फाइंड कर देते हैं इसका एक्स क्या आएगा।
ये x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व करेंगे जब हम मिक्स फ्रैक्शन को, ये आ जाएगा 7/3। ये 61 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अब रहने दो, इसको उधर ले जाते हैं सीधा हम, 9/261 इंटू 3 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 7 2 जार 14, 2 7 3 जार 21। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 2 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करवा दो, 9 6 9 3, एक्स किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लो फटाफट से। किसके बीच में आ रहा है ये, 20 का तो 400 हो गया हमारा, ये आ जाएगा 981, बहुत ज्यादा हो गया, 6 के और 7 के, तो 60 और 70 के बीच में आ रहे हैं नंबर, ये लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो फिर हमारा आंसर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। 3 और 7 में से कौन सा आंसर हो सकता है, किसके ज्यादा वो करीब है, हमें दिख रहा है 60 के वो ज्यादा करीब है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, 63 के। तो 63 हमारा आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, राइट। तो स्क्वायर रूट में आपका बहुत टाइम बच गया, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका कितना टाइम बचा। हमारा एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई करवा दो 3 को इससे, तो मल्टीप्लाई करवाओगे 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, फिर अगेन 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, 3969। अब ये किन दोनों के बीच में आता है, क्योंकि x किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3969। तो किन दोनों के बीच में आता है, एक तो आता है 60, दूसरा आता है 70, इन दोनों के बीच में आता है, और लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो या तो 3 होगा या 7 होगा, दैट मीन 63 या 67 आंसर होगा। दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये ऑप्शन बी में है और ये ऑप्शन सी में है। अब आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3600 के करीब ज्यादा है या 4900 के, 36 के ज्यादा करीब है, इसलिए 63 इसका आंसर है, दैट्स इट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर देन फाइंड द नंबर्स। एक नंबर दूसरे का 16 टाइम्स है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 16x। उसके बाद बोलता है दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू 16x किसके इक्वल आ जाएगा 1296, तो x स्क्वायर 16 1296, x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1296 ओवर 16, इसको 4 पे कट कर दो, 3 2 4 8 1, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 81 के। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है 9, क्योंकि 9 9 जार 81 होता है, इसीलिए तो 6 का आंसर आ गया हमारा 81, जो कि हमारा ऑप्शन है, अरे नहीं 9 आंसर आया ना x का, तो x हो गया हमारा 9, उसके बाद किसी ऑप्शन में 9 दिया ही नहीं हुआ, तो हमारा ए आंसर बन रहा है। दूसरा आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फाइंड करना भी है तो इसको 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर 144 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको बी फाइंड करने की, मतलब जो सेकंड नंबर था वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर ये हमारा 7th क्वेश्चन है, देखो, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विद विच 66 1.25 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ पे डेसिमल आ रहा है ना, तो डेसिमल को आप भूल जाओ, क्योंकि डेसिमल जब आप हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो उसको कोई भी कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, डेसिमल हम उसके बाद खुद ब खुद लगा देंगे, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हमें नंबर नहीं लिखना है तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। इसको जस्ट हमें पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, 6 6 1 2 5, तो 5 के टेबल पे काटते जाओ इसको, 1 3 2 2 5 2 6
4 5 5 2 आएगा यहाँ पे 9। ओके, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे आके आप अब अड़ जाओगे कि ये किस नंबर से होगा। ना तो ये 5 से होगा, ना 7 से हो रहा है, किसी भी नंबर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 23 इंटू 23 करके बनता है। देखो 9 6 and 6 12, 2s are 4 and 5, तो 529 आता है 23 इंटू 23। अब ये कैसे ढूंढा जाए? तो क्वेश्चन आ गया हमारा, ये कैसे ढूंढा जाए। इसको ढूंढने का एक सही तरीका जो है वो है, देखो लास्ट में इसके क्या आ रहा है 9, दैट मीन्स या तो 3 से मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर, ऑब्वियसली 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 7 से 7 को कर सकता हूं, 13 से 13 को कर सकता हूं, 17 से 17 को कर सकता हूं, 23 से 23 को कर सकता हूं। बजाय इसके कि आप कोई भी रैंडमली नंबर लो, आपको सिर्फ इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ और 20 तक स्क्वायर नंबर्स याद कर लो, वो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देंगे। क्यों? 3 3s are 9, 7 7s are 14, 13 13s are 169 and 17 17s are 289। मुझे पता चल गया, सीधा मैं 23 पे जाता हूं क्योंकि 23 का मैंने याद नहीं करा हुआ। तो इसका आ रहा था 521, 529 मेरा आंसर आ गया। अगर आप कर सकते हो तो कम से कम 25 तक तो कर ही लो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो हम स्क्वायर रूट में ट्रिक यूज करते थे वही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो देखना है किसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो हमें तो 9 ही चाहिए ना बेसिकली। तो 9 चाहिए, या तो 3 को 3 से कर सकते हैं, या 7 को 7 से, 13 को 13 से, या 17 को 17 से, 23 को 23 या 27 को 27 से, अगर 23 से नहीं आता तो। लेकिन हमारा 23 से आंसर आ गया। अब बचा क्या, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। मेन यहाँ पे यही था मेरा बताने का तरीका, क्योंकि ये तो आप मतलब बताने का मकसद क्वेश्चन करवाने का, ये तो आप कर ही लोगे यार, क्योंकि आपने एनसीईआरटी की बुक में से ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे करे होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस, क्या होगी इसकी वैल्यू। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखो स्क्वायर है सबके, तो मैंने आपको बोला कि 25 तक कम से कम स्क्वायर नंबर याद कर लो, जिससे आपको स्क्वायर रूट लिखने में आसानी हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा ये वाला लिखूं पहले, मैं इसको बनाऊं या इसको बनाऊं? हम बनाएंगे इसको, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। अब इसका स्क्वायर रूट तो उड़ गया, तो बचा क्या यहाँ पे प्लस 13। 13 इसमें हम ऐड कर देंगे। 13 जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 225, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15। ये भी आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तो कम से कम 25 तक याद कर लो ताकि आपको आसानी हो जाए। स्क्वायर रूट इसका उड़ा, बच गया 15। 15 और 6 10 होता है 625। अब 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। दैट्स इट। लास्ट वाला फिर भी आप फाइन कर सकते हो, लेकिन बाकी वाले अगर आप 25 तक याद कर लोगे वो ज्यादा आसान रहेगा। उसके बड़े वाले तो हमने ट्रिक दिखाई हुई है आपको, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और उससे आपको स्क्वायर नंबर में भी आसानी हो जाएगी और स्क्वायर रूट फाइंड करने में भी आसानी हो जाएगी। तो एक चीज याद करने से आपको 2 चीजों का फायदा मिल रहा है। तो भाई फायदे की बात है, याद कर लेना कम से कम 25 तक स्क्वायर नंबर। अब हमारा आंसर 25 आया है, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन ए। 10th क्वेश्चन है इफ द 3 नंबर्स आर इन रेशियो में है तो सबके साथ x लगा दो, सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का सम क्या है? ये है। तो फाइंड द नंबर्स रिस्पेक्टिवली, नंबर्स फाइंड करो। तो चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर का सम, तो 3x स्क्वायर है 9x स्क्वायर, ये है 16x स्क्वायर और ये है 49x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1184। प्लस करो तो ये बन जाएगा 74x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। x स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1184 डिवाइडेड बाय 74। इसको 2 के टेबल पे पहले काटो,
इसके बाद अब देखो यहां पे फिर से मल्टीप्लीकेशन में भी हमारा यूनिट डिजिट वाली लग जाती है। अब 7 के टेबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं लास्ट में 2 आ जाए, तो 6 के अलावा किसी में आएगा नहीं। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 592 बनने वाला नहीं है। मैं क्या करता हूं, इसको 16 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। 18 and 7 25 प्लस 4 9, तो 2 कैरी हो गया, 3 + 2 5, 592 आ गया। तो ये कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 16। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 16। अपना स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4। तो x किसके इक्वल आ गया 4। अगर x 4 है तो 3x कितना आ जाएगा 12, 4x कितना आ जाएगा 16 और 7x कितना आ जाएगा 28। तो फाइन कर लो किस किस में है 12, 16 एंड 28। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर देते हैं। अब देखो यहां पे अगर मैं यहां पे डेसिमल्स हटाने लग जाऊं तो मेरे को कितना टाइम लग जाएगा, बहुत। पहले मैं हटाऊंगा, स्क्वायर रूट डालूंगा एंड ऑल दैट। किसने क्वेश्चन मेरा देखने आना, किसी ने भी नहीं देखने आना। तो बस फिर हम क्या करेंगे कि अगर मैं इनके डेसिमल्स हटाऊंगा तो कितनी जीरोस नीचे जाएंगी वो काउंट करेंगे। फिर इनके नीचे वालों के डेसिमल्स हटाऊंगा तो आपको पता वो ऊपर चले जाएंगे, तो कितनी जीरोस ऊपर जाएंगी वो दोनों गिन लेते हैं। जितनी बचेंगी उतने से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो यहां पे कितनी है 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6 और 1 7। तो 7 तो आएंगी नीचे, अब ऊपर देख लेते हैं 4 6 7, 7 ही ऊपर, तो जीरोस तो सारी इकट्ठी जानी है। तो फायदा क्या, अब सीधा आप सिर्फ 81 का एलसीएम फाइंड करो, 484 का 25 है, इन सब का एलसीएम फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड कर दो सीधा सीधा। 81 का होता है 9, इसका होता है 22, इसका होता है 5, 64 का 8, 625 का 25 और 121 का 11। तो ये याद हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ही इजी बात हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया हमारा 5, यहां पे आ जाएगा 4, तो ये हमारा निकल के आंसर आएगा 9/20। तो चेक कर लेते हैं किसमें आंसर है इसका। तो अभी देखो ऑप्शंस चेक करो, इसमें दिया हुआ है 0.45, 0.75, 0.95, 0.99, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल में भी कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने की बजाय आप 2 से कर दो, ताकि आपका 10 बन जाएगा और 10 से हम एक और डेसिमल मतलब एक और नंबर लगा देंगे, डेसिमल को आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा राइट में। और 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 9 को तो मुझे पता है 4.5 आएगा। ठीक है, तो 4.5 over 10 विच इज इक्वल टू 0.45, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया हुआ था। डेसिमल को इधर करना था, आगे मैंने 0 लगा दी, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो, कहता है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और सबसे ग्रेटेस्ट हो। ठीक है, अब देखो 6 डिजिट नंबर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट कौन सा हो सकता है, यही वाला हो सकता है 999 वाला। इसके बाद अगर 1 प्लस करेंगे तो वो तो 7 डिजिट का हो जाएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट यही है। इसको अगर हम ये जो डिवीजन मेथड है अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं तो मेरे पास कोई ना कोई नंबर बचेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उस नंबर को मैं इसमें से माइनस करवा दूंगा तो वो इसको क्या बना देगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, और वो सबसे ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने इसके ऊपर लगाया डिवीजन मेथड, तो हमारे पास ये रिमाइंडर बच गया। इस रिमाइंडर को अब मैं उस नंबर में से 6 डिजिट जो ग्रेटेस्ट है उसमें से माइनस करूंगा और वो नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो चेक करते हैं कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 100899। तो 998001 चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस में है। तो ऑप्शन में ए ऑप्शन में ही इसका आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। तो ये पता चल गया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह से आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड करो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। स्मॉलेस्ट के लिए आप क्या करोगे, ये वाला नंबर लोगे। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है।
तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके आगे वाला कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब इसके आगे वाला नंबर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे डिवीजन मेथड लगाओगे और इसमें कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको एडिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उनको कैसे करा जाता है। 20th क्वेश्चन हमारा देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, आपको डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। नंबर्स बहुत बड़े हैं तो नंबर्स के आंसर देखो यहाँ पे 382, 368, 354, 368। इनका स्क्वायर कैसे करोगे आप, कैसे फाइंड करोगे? 380 का स्क्वायर क्या होता है, 360 का स्क्वायर क्या होता है, 350 का स्क्वायर क्या होता है, तो उनमें और ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसकी बजाय आप क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। आपको सॉल्व, आपको पता ही, आपको 2 से ज्यादा नहीं करने हैं। तो 2 से ज्यादा आप जब आपको नहीं करने हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। एक पी फाइंड कर लेना, क्यू भी फाइंड कर लेना। क्यों? देखो पी के भी ऑप्शन सारे के सारे अलग अलग दिए हुए हैं। वैसे तो आपका पी से ही आ जाएगा क्योंकि पी का ऑप्शन ही एक ही दिया हुआ है। देखो 380, 36, 35, 36। हाँ, बी और सी, ये बी और डी दिया हुआ है इसमें, तो पी तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर P 36.8 के अलावा कोई आ जाता है तो आपका सीधा डायरेक्ट आंसर है, लेकिन आएगा ये 36.8 में से एक ही। उसके बाद Q फाइंड करना, आपका आंसर आ जाएगा, 2 में आपका आंसर आ जाएगा। तो और आंसर कीज आपको ऑलरेडी दी गई है। तो यहाँ पे ये वीडियो फिर खत्म होती है, ये चैप्टर आपका खत्म होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।